ऑन। ज्ञान ऐसे ग्रहण करें कि सबसे पहले मेरी मुझसे ही मुलाकात हो जाए, या फिर मैं खुद को ही जान लूं, मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप पता लग जाए। ज्ञान ऐसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होता है। और अध्यात्म का मतलब होता है स्वयं से ही स्वयं की मुलाकात करवा देना। और जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक हमें हमारे इस शरीर के बारे में, या फिर इस भौतिक संसार के बारे में, या फिर इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में बोध नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारी खुली आंखों से जितना भी ये संसार हमें दिखाई पड़ता है, ये संसार और भी विस्तार से हमारे भीतर होता है। मतलब इस संसार या फिर इस ब्रह्मांड का जो वास्तविक सत्य होता है, वो भी हमारे भीतर होता है। लेकिन बाहरी इन रहस्यों के बारे में हमें तब पता लगेगा, या फिर तब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे जब हमारी अंतरिम जागृति होना शुरू हो जाती है, या फिर हमें पता लग जाता है कि हम कौन हैं। या फिर हम ज्ञान को कुछ ऐसे ग्रहण कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हमें अपने आप के बारे में पता लगता है। ज्ञान को आपको ऐसे ग्रहण करना है कि आपकी खुद से मुलाकात हो जाए। लेकिन एक आम इंसान जो एक सांसारिक होता है और बाहर को देखने का एडिक्ट होता है, अगर उसकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो जाती है, तो भी वो ज्ञान इस दुनिया को जानने के लिए ग्रहण कर रहा होता है। उसे अपने आप को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इस वजह से वो बहुत सारे बाहरी तत्वों से बहुत सारा ज्ञान अपने अंदर तो ठूस लेता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं जान पाता है। उसे ऐसा लगता है कि अध्यात्म का सहारा लेकर मैं इस पूरे ब्रह्मांड को जान लूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि इस सारे ब्रह्मांड को जानने से पहले सबसे पहले उसे अपने आप को जानना होता है। और जैसा कि उच्च स्तरीय संतजन कहते हैं, जितनी ये दुनिया आपको खुली आंखों से बाहर को दिखाई पड़ती है, ये दुनिया और भी विस्तृत रूप में हमारे भीतर होती है। तो उसी विस्तृत दुनिया को जानने के लिए हमें अंतर्ध्यान करना पड़ता है, या फिर अंतरिम यात्रा करनी पड़ती है, या फिर अंतरिम जागृति करनी पड़ती है। मतलब सबसे पहले हमें स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद जाकर ही हमें इस भौतिक शरीर के बारे में, काम क्रोध लोभ मोह भय के बारे में, बुद्धि और मन के बारे में, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, या फिर अनंत असंख्य लोक या फिर डायमेंशन जो इस पूरे ब्रह्मांड में है, उन सब के बारे में बोध होने लगता है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को जानना पड़ता है। क्या अभी तक आपने खुद को जानने के लिए ज्ञान ग्रहण किया है, या फिर इस समूचे ब्रह्मांड को जो हमें खुली आंखों से दिखाई पड़ता है, या फिर हमारा मन या फिर दिमाग जिसे नहीं जान पाया है, उन सब के बारे में जानने के लिए आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं? अगर आप इस दूसरे वाले पॉइंट पे चल रहे हैं, तो आप एक ज्ञानी बाबा तो बन जाएंगे, लेकिन आपकी अंतरिम जागृति किसी भी कीमत पर नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा आप इस भौतिक जगत में एक कथावाचक ही बनकर रह जाएंगे, जो कि हजारों की संख्या में माया के अधीन चलने वाले लोगों को किसी श्लोक या फिर किसी ग्रंथ की लाइन भर मात्र सुना पाएंगे। और ऐसा करने के बाद आपका अंतकण और भी ज्यादा निम्न स्तर का तो होगा ही होगा। लेकिन जिन भी लोगों ने आपको सुना है या फिर आपके प्रवचन सुने हैं, वो लोग भी निम्न स्तर के होते जाएंगे, क्योंकि उन लोगों की नजर में भी ज्ञान को ग्रहण करने का मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड को जान लो, या फिर जितने भी रहस्य हैं उन सबको ही जान लो। क्योंकि आप भी ऐसे ही थे, तो आपको सुनने वाले भी ऐसे ही रहने वाले हैं। इससे आगे वो कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आप बाहरी तत्वों के ज्ञान को भी ऐसे ग्रहण करते हैं कि मुझे मुझसे ही मिलना है, या फिर मैं स्वयं को ही जान लूं, तो उसके बाद आप अवस्थाओं में जाने के कैपेबल हो जाते हैं। और जहां आपकी अवस्थाओं में जाने की शुरुआत हो जाती है, इस ब्रह्मांड के किसी भी ना दिखाई देने वाले या फिर दिखाई देने वाले तत्व या फिर इंसान या फिर जीव की अवस्था में जाने के लायक भी आपका अंतकण बन जाता है। मतलब सब कुछ आपके स्वयं पर निर्भर करता है। पहले आपको स्वयं को जानना है, उसके बाद जाकर ही आपको ये समूचे ब्रह्मांड के बारे में स्वतः ही पता लगने लगेगा, या फिर अवस्थाओं में जाकर आप आराम से ये सब पता कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उस लोग के बारे में बताओ। अरे जिन लोगों के बारे में आपका मन जानना चाहता है, या फिर अपने दिमाग से आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के जीव या फिर शक्तियों द्वारा तो आपके शरीर को चलाया जा रहा होता है। आप स्वयं तक पहुंचने के लिए ज्ञान ग्रहण करेंगे तो उन शक्तियों से भी आप मिल जाएंगे। आपको पता लगेगा कि जो मेरा ये फिजिकल बॉडी है, इसे तो अनंत असंख्य सूक्ष्म जगत की सत्ताओं द्वारा चलाया जाता है। ये ऐसे ही मैं हिल डुल नहीं रहा हूँ, या फिर जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी सांस अपने आप कैसे चल रही है, या फिर मेरी जो नसें होती है उनमें खून भी लगातार दौड़ ही रहा है। यहाँ मैं सिर्फ एक पॉइंट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पूरे शरीर में सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। ये आखिर कैसे हो रहा है? तो ज्ञान ऐसे ग्रहण करें कि आपकी सबसे पहले खुद से मुलाकात हो जाए, या फिर गुरु ऐसे होने चाहिए कि वो सबसे पहले आपको आपसे ही मिला दें। ये दुनिया या फिर ये ब्रह्मांड को आपको बाद में जानना है, सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है, और वहीं से ये गेम शुरू होता है।
आध्यात्मिक जगत का या फिर इनविजिबल वर्ल्ड का। एनीवेज, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जब भी मैं माया के बारे में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के बारे में, मन के बारे में या फिर दिमाग के बारे में किसी भी तरह का कोई वीडियो बनाता हूँ, मतलब संसार से ऊपर उठाने वाले विषय के बारे में चर्चा करता हूँ, तो उस दौरान मेरा बहुत तरीके से नुकसान होता है। अभी कल मेरा ये मोबाइल फ़ोन जो है पेड़ से नीचे गिर गया और इसका जो है स्क्रीन में एक ब्लैक स्पॉट भी बन गया है। मुझे लगा ओनली बाहर का खराब हुआ होगा, लेकिन स्क्रीन में ही डैमेज हो चुका है और ये मोटरोला का मोबाइल फ़ोन है, यहाँ इसका सर्विस सेंटर भी नहीं है। हालाँकि ये अभी काम कर रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक इसकी फ्लैश लाइट भी जल रही थी। और कभी-कभी तो जब भी मैं संसार से ऊपर उठने वाले विषय के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो मैं लाइन ही भूल जाता हूँ, मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मैं क्या बोलने वाला था या फिर मेरे अंदर क्या बात चल रही थी। मुझे भुला दिया जाता है या फिर जो भी है, जो है सो है। अगर स्वेच्छा से आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर पर या फिर क्यूआर कोड पर आप कर सकते हैं। हालाँकि मेरे खुद से या फिर बाहर से अगर किसी भी तरह की मदद भी मुझे मिलती है, तो उससे भी तो मैं दुखों को ही आकर्षित करने वाला हूँ और जब तक मैं दुखों को आकर्षित नहीं करता हूँ, ये सब मुझे नहीं पता लगता है। आपको नहीं पता जो भी मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ, वो किस कीमत के बेस पर मुझे मिलता है। आप लोग तो सिर्फ देखते हैं या फिर सुनते हैं। हो सकता है आपको ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, आप रिलैक्स फ़ील करते होंगे या फिर आप में आंतरिक स्तर पर काफ़ी बदलाव भी होते होंगे। लेकिन इन सब की क्या कीमत होती है, ये मैं ही जानता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। क्यों मारा उसको? काट उसको। ए!